दोस्तों, सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। कोई अपने दुख के कारण दुखी है तो कोई पैसों के कारण। कुछ लोग इसलिए दुखी होते हैं कि उनका पड़ोसी उनसे आगे कैसे निकल गया और दिन रात वे उसी आग में जलते रहते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे लोग परेशान व दुखी रहते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर वे लोग होते हैं जो परेशानियां आने पर धैर्य खो देते हैं। उनके सामने समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में इन्हीं समस्याओं से घिरे हैं तब तो आपको यह प्राचीन कहानी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी को सुनने में एकदम तल्लीन हो जाएं, उससे पहले आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक गुरु का एक शिष्य अपनी परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। वह दिन रात उन परेशानियों में उलझा रहता था और उनसे निकलने के रास्ते खोजा करता था। जब वह अपनी जिंदगी से तंग आ गया तब वह एक दिन अपने गुरु के पास आया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने अपने गुरु से कहा कि भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख हैं जिनके कारण मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कृपया कर मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तब वह शिष्य बोला, भगवान आप आदेश दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले एक गांव में जाना होगा। वहां जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लाना होगा। यह सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ और गुरु की आज्ञा पाकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर वह सबसे सुखी व्यक्ति को खोजने लगा। कुछ देर गांव में घूमने के बाद उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यह सबसे सुखी व्यक्ति होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं। कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। यह सुनकर शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे भी अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरा गांव घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। तब वह गुरु के पास वापस लौट आया और गुरु को पूरी बात बता दी। तब गुरु ने कहा कि सभी लोग सबसे ज़्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा ना करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। तब उस शिष्य ने कहा कि भगवान, मैं समझ गया हूँ कि हम जीवन में परेशान क्यों रहते हैं। और वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके वापस अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हमें अपनी योग्यता पर भरोसा रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही सफल एवं सुखी जीवन का सूत्र है। प्यारे साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।